नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौक का स्वागत। देखिए, आज बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इसका अगुवाई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने किया। इस बीजेपी के जो मुख्य बातें थी, मुख्य मुद्दा था वो 5 अक्टूबर को जो कैलाशपति मिश्र का 100वां वर्षगांठ को लेकर था। कैलाशपति मिश्र के 100वां वर्षगांठ 1 महीना के कार्यक्रम चलाया जाएगा। 5 तारीख के पटना के बापू सभागार में आयोजन होगा। मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। इस कार्यक्रम में जो कैलाशपति मिश्र ने पार्टी के लिए योगदान दिए हैं उसका दिखाया जाएगा और गिनाया जाएगा। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, चाहे नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। पहले उस बात को सुनिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, क्या कुछ बोल रहे हैं सम्राट चौधरी। उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर जी, प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा जी, मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल साहब, प्रदेश प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी, मीडिया सह प्रभारी सभी साथीगण और सभी मीडिया के साथीगण, आज कि 5 अक्टूबर को हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और गुजरात के पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के पूर्व नेता आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी का 5 अक्टूबर को 100वां वर्षगांठ भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है और ये शताब्दी वर्ष उनका पूरा 1 महीने तक हम चलाएंगे। 5 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी पटना की पावन धरती पर आकर सारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 1 महीने तक चलने वाला जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने साथी हैं, जनसंघ काल के साथी हैं, उनका सम्मानित भी उनको करेंगे। पूरा प्रदर्शनी लगाकर जो आदरणीय श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी ने जो भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया, जनसंघ को सींचने का काम किया, उस पूरी रूपरेखा को प्रदर्शनी के माध्यम से बताने का भी काम करेंगे। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में सभी जिले में एक कार्यक्रम करके जो भारतीय जनता पार्टी के साथी, पुराने साथी हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। और 3 नवंबर को आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग उनके गांव में भी कार्यक्रम करेंगे। तो पूरा 1 महीना ये पूरा पखवाड़ा के तौर पर बिहार भारतीय जनता पार्टी इसको मनाने का काम करेगा और श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के 100वें वर्षगांठ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी बापू सभागार में आकर सभी पूरे बिहार के शक्ति केंद्र के प्रमुख, मंडल के अध्यक्ष, मंडल की कमेटी, जिले के सभी पदाधिकारी, प्रदेश के सभी पदाधिकारी उसमें उपस्थित होंगे और कैलाशपति मिश्र जी के पूरे जीवन में जो काम भारतीय जनता पार्टी के लिए किया उसमें सम्मिलित होने का काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये 100वां वर्षगांठ है, 100वां वर्षगांठ है जिसके माध्यम से हमारे नेता का 100 वर्ष पूरा हो रहा है। तो श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के 100वां वर्षगांठ को लेकर ये पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हमारे नेता हैं तो स्वाभाविक है हम ही मनाने का काम करें। सम्राट जी, मोदी सरनेम को लेकर जिस तरीके से ओबीसी विरोधी बताया जा रहा था, कांग्रेस को, राजद को, सभी
विपक्षी पार्टियों को। अब कोटा के अंदर कोटा यानी ओबीसी महिला आरक्षण नहीं दिया गया है, महिला विधेयक भी पास हो गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? आप एक ओबीसी। देखिए, आज महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 454 सांसदों ने समर्थन दिया। आज तक के इतिहास में 75 वर्ष की आजादी के बाद भी लोकसभा से कभी पारित नहीं हुआ। और एक बार यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाया, 5 बार सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाया और 2 बार कांग्रेस पार्टी ने लाया, लेकिन कानून का स्वरूप कभी नहीं हो पाया। इसलिए सबका सपना यदि कोई पूरा कर रहे हैं तो वो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। जो हमारी बहनें हैं उसको पहले आरक्षण तो मिलने दीजिए। और इसमें जो बार बार मैं देखता हूं कई नेताओं का बयान आता है, एससी और एसटी वर्ग के लिए तो आरक्षण है ही, तो इस पर बयान क्या देते हो? बयान देकर सिर्फ कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। एससी और एसटी ये बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण दिया था और वो 10 साल के लिए आया था, लेकिन आज भी जारी है। और भाजपा का स्पष्ट है, जब तक एससी और एसटी वर्ग मुख्य धारा में नहीं आएगा तब तक आरक्षण जारी रहेगा। और इसको तो 15 साल के लिए किया गया, आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो बहनों के आशीर्वाद से आगे भी बढ़ता रहेगा। कहा है कि ये जुमला साबित होगा, अगर करना था तो यही करते, ये जानबूझ करके डिले करके ये होना नहीं है, ऐसा उन्होंने बेसिकली देखिए, जिनके पास कोई दायित्व ही नहीं है बेचारे क्या करेंगे? वो तो ना 3 में है ना 13 में है। आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी कानून बना रहे हैं, ये जानकारी है ना, यही जानकारी रखिए। दूसरे के सबके सपने को साकार सिर्फ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं इतना स्पष्ट करता हूं। चल रही है, आपके दल के नेता भी मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद जिन लोगों ने लोकसभा में, राज्यसभा में बिल को फाड़ा, उनसे पूछिए कि इतने 20 साल 25 साल तक बहनों को आरक्षण मिला होता तो कितनी बहनें आगे आ गई होती। वही पार्टी बोलती है ये बात जो सिर्फ अपने परिवार की चिंता करता है कि हमारा बेटा, हमारी पत्नी कैसे गद्दी पर बैठे, और कोई दूसरे की चिंता नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिल तो पास करा रहे हैं लेकिन लागू कब करेंगे, महिलाओं को एससी ये पूर्ण रूप से गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसको और क्लियर करेंगे। धन्यवाद। आपने सुना होगा, ये पूरा कार्यक्रम प्रोग्राम 1 महीना तक चलेगा, यानी कि 5 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। और 3 नवंबर को कैलाशपति मिश्र के गांव में उनका पुण्य तिथि मनाया जाएगा। ये जो कार्यक्रम है प्रखंड स्तर, बूथ स्तर, लोक सभा, मतलब तमाम जो जगह पर वहाँ पे मनाया जाएगा और जितने भी उनकी उपलब्धियाँ थी वो गिनाई जाएगी और जो कार्यकर्ता हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस पल को ऐतिहासिक पल मनाया जाएगा और जो एक बिहार का नेता, एक बिहार के साधारण आदमी बीजेपी के बढ़ाने में, देश को बढ़ाने में, बिहार को बढ़ाने में अपना पूरा जीवन काल बिताया है, उनका उपलब्धि उनको सारे लोगों को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि आखिर कैलाशपति मिश्र थे कौन। आप देख रहे हैं चौकस भारत, मैं विकास पटना। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।